मतलब। हाँ फ्री। तो ये देख लो, एक सेकेंड। हाँ यहाँ पे सर। ऐसा कर सकता है, a प्लस बी प्लस सी इज 0, इट इज ऑलरेडी गिवन। क्योंकि एंगल बिटवीन ए और बी पूछा है, इसलिए मैं सी को पहले भगाऊंगा। अगर एंगल बिटवीन ए और सी पूछता तो बी को भगाता, एंगल बिटवीन बी एंड सी पूछता तो ए को भगाता, क्योंकि जिसके बीच का एंगल चाहिए उसके बीच में प्रोडक्ट आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा आइदर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, या एकदम मैथमेटिकल लैंग्वेज लिखूंगा तो लिखूंगा टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। दोनों लैंग्वेज चलेगा। टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मतलब a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी डॉट माइनस सी। तो ये हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस सी द होल स्क्वायर। यहाँ पे इजिली आप देख सकते हो, दिस इज नाउ a स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस 2 mod a mod b cos थीटा, a डॉट b इज mod b cos थीटा प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब आपके पास मॉड ए मॉड बी मॉड सी सबका वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करो, आपको कॉस थीटा का आया नहीं, थीटा का वैल्यू आ जाएगा। समझा कुछ? समझा सर। हाँ। और किसी ने सॉल्व भी किया है कि नहीं, कि डाउट नहीं है मतलब? एक इतने लोग अगर वैसा तो सब लोग ने सॉल्व किया रहेगा तो डाउट्स तो सबको आना चाहिए, ऐसा किसी को डाउट नहीं आ रहा है मतलब अजीब है। 60 डिग्री आ रहा है। हाँ जो भी होगा। गुड अखिल, वेरी नाइस। चलो अखिल ने सॉल्व किया था। और किसी का कोई डाउट? सर एक बार मैं पूछूं क्या? बोल। सर ये वाला था 17th वाला कल का ही, वो नहीं, साइन। वो मैं कल वाला 17 वाला E1 माइनस E2 वाला। साइन नहीं, साइन थीटा बाई टू इज इक्वल, हाँ E1 माइनस E2 वाला। क्या क्वेश्चन है बता, क्वेश्चन बोल। प्रूव सर दैट। if theta is the angle between unit vector E1 cap and E2 cap, then prove that sin theta by 2 is equals to half of mod में E1 cap minus E2 cap। अभी देख, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दोनों आ सकता है, आइदर E1 प्लस E2 भी हो सकता है, E1 माइनस E2 दिया हुआ है, E1 प्लस E2 भी हो सकता है। बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप वापस से एक बात ध्यान दो। एक बात क्या ध्यान दोगे, कि यहाँ पे एंगल इन्वॉल्व हो रहा है। क्योंकि एंगल इन्वॉल्व हो रहा है और दो वेक्टर कौन कौन से हैं, E1 E2 है, तो सिंपल सी बात है, दोनों वेक्टर के बीच में मुझे प्रोडक्ट चाहिए। मैं डॉट प्रोडक्ट लेके बाहर आ गया निकलूंगा, तो मुझे प्रोडक्ट जब तक नहीं लूंगा तब तक एंगल आएगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल वे में E1 minus E2 the whole square, that will be what, E1 square minus 2 E1 dot E2 plus E2 square। करेक्ट है? नाउ ये 1 होगा, 2 mod E1 mod E2 cos angle between E1 E2 that it will be theta 1, 1 plus 1 is 2 minus 2 cos theta, 2 common, 1 minus cos theta, 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2। ये फॉर्मूला सबको आना चाहिए। This is nothing but 4 sin square theta by 2। This is now what, E1 minus E2 the whole square, ये है। तो आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट आंसर आ चुका है, 2 sin थीटा बाय 2। हमें प्रूफ के हिसाब से ये 2 इधर चाहिए तो हाफ कर दो, और क्या। समझा कि नहीं? हेलो। हाँ सर समझा। प्लस E2 प्लस E1 प्लस E2 भी हो सकता है। अगर E1 प्लस E2 आएगा तो आई थिंक द आंसर विल बी cos थीटा बाय 2, ऐसा आ जाएगा। ट्राई कर सकते हो। और किसी को कोई डाउट नहीं है, किसी ने इसका मतलब सॉल्व नहीं किया है? सबको आज होमवर्क सबमिट करवाऊं क्या, दोनों एक्सरसाइज का? तो ही समझेगा किसने सॉल्व किया किसने नहीं। डॉट प्रोडक्ट में किसी को कोई डाउट नहीं आया इन 8.3? एनी डाउट इन 8.4 जो कल भेजा था, क्रॉस प्रोडक्ट?
हेलो, इनफैक्ट अगर आप लोग को याद तो नहीं है, अच्छी बात है। तो slope point form, it means if we have one point and slope for same line, then easily we can find the equation by using that formula y minus y1 equals to m into x minus x1. And the second part is if the line is passing through 2 points, then also easily we can find the equation of line. Okay, जो प्रियंका ने फॉर्मूला बोली थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन टॉपिक में हमें दो चीजें पढ़नी है। फर्स्ट थिंग इज अगेन हियर टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, फर्स्ट एक्सरसाइज इज प्योरली बेस्ड ऑन अ फॉर्मूले टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, एंड द सेकंड एक्सरसाइज इज टू फाइंड डिस्टेंस। ओके, तो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो आपको बेसिक चीजें चाहिए वो देखो। आपको दो टाइप्स दिए गए हैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए, दो ही टाइप्स हैं। ठीक, तो जरा प्लीज अच्छे से ना फॉर्मूला समझो, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अगर फॉर्मूला समझ गए तो क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लोगे, सिर्फ फॉर्मूला समझो। द क्वेश्चन विल बी व्हाट, फर्स्ट टाइप, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन when it is passing through one point, passing through one point, and is this line is parallel to one vector. Now instead of slope we have one parallel vector. ये दो चीजें देगा। Okay, find the equation of line when it is passing through one point. Let that point be A, whose position vector is A bar, एंड जिसका अगर कोऑर्डिनेट आपको अगर दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट मतलब गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट है तो हम सबको पता है x1 y1 z1 लेते हैं। ओके, एंड आल्सो वी हैव वन पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। हमने 3D टॉपिक में, 3D टॉपिक सेपरेटली नहीं पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट में था जो, हमने देखा था कि इफ वी हैव जनरल वेक्टर देन दैट वेक्टर विल गिव यू डायरेक्शन रेशियोज। ये ध्यान देना जरूरी है। तो आपको ऐसे दो कंडीशन दिया है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू वन वेक्टर। अब अगर डेरिवेशन वाला पार्ट किसी को याद होगा 11th स्टैंडर्ड का, या कभी भी हमने जब डेरिवेशन किया है, इक्वेशन फाइंड किया है, तो फॉर फाइंडिंग इक्वेशन ऑलवेज वी नीड वन आर्बिट्ररी पॉइंट। हम लोग ने P अज्यूम किया था बार बार, x y z। ठीक, यहाँ पे जो टेक्सचुअल वैल्यूज दिए हैं उसके बेसिस पे अगर मैं जाऊंगा तो सेम P को अज्यूम किया गया है बाय R, वही मीनिंग है, एंड द R इज नथिंग बट x y z आर्बिट्ररी पॉइंट। ठीक, अब अगर आप लोग मेरे उस लाइन को और पैरेलल वेक्टर को देख रहे हो, लाइन पे अब दो पॉइंट्स हैं, A इज गिवन पॉइंट, R इज आवर आर्बिट्ररी पॉइंट, अननोन पॉइंट, एंड B बार इज a parallel vector parallel to that given line। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि here AR बार, अगर मैं AR को यूज करूं तो AR बार is actually parallel to B बार, ऐसा बोल सकता हूं। AR is parallel to B, and when any one vector is parallel to another vector, it means one is something into B, something is any scalar quantity। ये समथिंग मैंने लैम्डा लिया, कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन वापस मैं बोल रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक में वर्ड्स यूज किए गए मैं वही ले रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा याद रहे। दोनों चीज देखोगे तो कंफ्यूजन में मत आओ, कुछ लोग ऐसे हैं जो डर जाते हैं पता नहीं क्या दे दिया। सो AR is parallel to B, therefore AR is lambda into B, and in terms of position vector, हेलो हे सर वॉइस सर वो वापस बताओ ना प्रीवियस ए उसको ठीक है। सो AR bar in terms of position vector is R minus A is equals to lambda into B. Therefore, R bar will be A plus lambda into B. This is the required equation of line when the line is passing through one point and parallel to one vector. तो मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा, आपको ये ध्यान देना है कि अगर मेरा लाइन पे कोई भी एक पॉइंट दे दिया और उसके पैरेलल एक वेक्टर मुझे कैसे भी मिल गया, आपको दो ही चीज ढूंढनी है। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपका दिमाग एक ही जगह पे चलना चाहिए
क्या उस लाइन पे एक पॉइंट है, और दूसरी चीज क्या उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है। ये दो चीज को ढूंढ लो। अगर ये दो चीजें मिल गई तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला r bar equals to a bar plus lambda b bar. So here what we can say that what is a bar? A bar is a position vector of point through which our line is passing, and b bar is a vector which is parallel to our line. एकदम सिंपल। कुछ समझ में आया? अब तक में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। हेलो, ओके। तो अब देखो इसके बेसिस पे आगे देखो। अब हमेशा हमें लाइन और प्लेन टॉपिक में जो इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन दो फॉर्म में फाइंड करने हैं। वन इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म, जो कि हमारा अभी ये है वेक्टर फॉर्म, एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म इट मींस एक्स वाई जेड फॉर्म। एक्स वाई जेड फॉर्म में आ जाएंगे तो वो कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। तो अब ये काम कैसे करेगा देखो। अब क्योंकि आर बार है, आर बार मतलब आर्बिट्ररी पॉइंट, अननोन पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया था एक्स वाई जेड। तो इसको अगर यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा, हमें मिलेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही आएगा आपका आर बार इक्वल्स टू ए बार। ए जो है वो है गिवन पॉइंट x1 y1 z1। तो ए बार क्या होगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के, ठीक, प्लस लैम्डा इंटू बी बार। बी बार क्या है, पैरेलल वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन रेशियोज दे रहा है। कैलकुलेशन को समझो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब RHS में अगर आप ये दोनों ब्रैकेट को दे अप्लाई करना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले RHS को सिंप्लीफाई करूंगा। हियर वी हैव x1i, यहाँ पे अगर लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिलेगा a लैम्डा i, ठीक। तो इन दैट केस हमें क्या मिलेगा, इससे बेटर इसमें थोड़ा कम लेता हूँ इसमें सबको मेरी नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही है? नहीं सर, बहुत हेलो, कट रही है। तो नहीं सर, सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है या सिर्फ इसके साथ हो रहा है? सबके साथ सबके साथ हो रहा है, अटक रहे थे। होना जरूरी, ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये r bar equals to a bar plus lambda b bar, equation of line passing through one point parallel to one vector. हेलो, हाँ सर, वहां तक आवाज आया। बट अभी भी नेटवर्क तो अच्छा दिखा रहा है तो आवाज क्यों जाएगा? अजीब सिचुएशन तुम लोग क्रिएट कर रहे हैं। मुझे कम से कम दो फॉर्मूलाज डिराइव हो जाता तो काम हो जाता। आ रहा है सर आवाज, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स तो हिम्मत दे रहे हैं मुझे। ओके, थैंक यू। सो देखो मैं वापस पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं एक बार फिर से, थोड़ा सा तुम लोग ब्रेक कर देते तो गड़बड़ हो जाता, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन था, कंडीशन था, मैं इस पे ज्यादा टाइम लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये समझ गया तो क्वेश्चंस आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन है if the line is passing through one point and is parallel to one vector then find its equation।
तो सिंस इट इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट, गिवन पॉइंट है मतलब उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, हमेशा हम लोगों ने गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही लिया x1 y1 z1। देन पैरेलल एक वेक्टर है, वेक्टर जैसे ही आया, जनरल वेक्टर जैसे ही आया तो हमने 3D में पढ़ा था कि जनरल वेक्टर हमेशा मुझे डायरेक्शन रेशियोज देता है ABC, दैट मींस AI BJ CK। अब क्योंकि मुझे इक्वेशन फाइंड करना था, तो इक्वेशन अगर फाइंड करना था तो मुझे एक आर्बिट्री पॉइंट चाहिए। वो आर्बिट्री पॉइंट इससे पहले हम लोग ने हमेशा P लिया है, लेकिन यहाँ पे मैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली R ले रहा हूँ। तो R की वैल्यू हो जाएगी XYZ, क्योंकि ये मेरा अननोन पॉइंट है। अब क्योंकि अब इस लाइन पे दो पॉइंट है A और R, तो मैं इन वेक्टर फॉर्म लिख सकता हूँ AR बार इज इक्वल पैरेलल टू B बार, AR इज पैरेलल टू B, ये दोनों पैरेलल हैं, ये कंडीशन में ही दिया हुआ था। तो therefore AR is equals to lambda into B, lambda is any scalar quantity, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। So in terms of position vector, AR is R minus A equals to lambda B, तो R bar equals to A plus lambda B, ये आपका required equation of line है in vector form। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन जो अब आएगा दो टाइप से पूछेगा, फाइंड द इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म एंड फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो दो तरह से पूछा जाएगा, वेक्टर फॉर्म मतलब r बार इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा डी, कार्टेशियन फॉर्म मतलब x y z फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म डिराइव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको r जो है अननोन पॉइंट है, तो उसका कोऑर्डिनेट x y z है, तो x y z मतलब xi प्लस yj प्लस z के हो जाएगा। a बार गिवन पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, तो ये हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1 के। p बार गिवन पैरेलल वेक्टर है, वेक्टर मतलब abc दिया है, तो ai प्लस bj प्लस ck। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ये जो टर्म है, ये टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर इस टर्म को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो यहाँ पे देखो, यह x1i है, यहाँ x1i है, xi x1i, ये माइनस होगा। तो अगर आप देख पा रहे हो अच्छे से तो आपको मिलेगा x माइनस x1 इंटू आई। सिमिलरली yj y1j माइनस होके आएगा y माइनस y1 इंटू जे, z के माइनस z1 के, so z minus z1 into k, this is equals to a lambda I plus b lambda j plus c lambda k। मैंने लैम्डा को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। ये सबको क्लियर हुआ? इतना क्लियर है सबको? एटलीस्ट से यस और नो। ठीक, हाँ, थैंक यू। तो अब देखो, अब बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट a लैम्डा है, यहाँ पे i का कोएफिशिएंट x माइनस x1 है, तो हमें मिलेगा x माइनस x1 इक्वल्स टू a लैम्डा। सिमिलरली y माइनस y1 इक्वल्स टू b लैम्डा एंड z माइनस z1 इक्वल्स टू c लैम्डा, ये आपको मिलेगा। ठीक, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू लैम्डा आएगा, a इधर लिया तो इक्वल्स टू लैम्डा बचेगा। यहाँ पे भी y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू लैम्डा बच जाएगा, और z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू लैम्डा बच गया। सो ऑल इक्वल्स टू लैम्डा, देयरफॉर ऑल आर इक्वल। तो हमें फॉर्मूला क्या मिल रहा है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c, all equals to lambda. This is the Cartesian form of equation of line. Cartesian form of equation of line. यही आपका फॉर्मूला है। तो अगर आपको कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा, ध्यान देना पहले कौन से फॉर्म में पूछ रहा है। मोस्टली मेंशन क्या रहता है, आइदर फाइंड इन वेक्टर फॉर्म और इन कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म पूछा तो r बार इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा भी, यहाँ स्टॉप कर दो। कार्टेशियन फॉर्म पूछा तो यहाँ तक आना पड़ेगा। इट डिपेंड्स, नॉट नेसेसरी। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। ये डेरिवेशन सबको समझ गया ना? आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना है, आपको ये ब्रैकेट याद रखना है और ये बॉक्स याद रखना है, दोनों बॉक्स याद करो बस। ठीक है? यस सर, समझा प्रॉपर। थोड़ा जूम आउट करो ना। थोड़ा क्या करो? जूम आउट जूम को आउट कर।
हाँ सर बस। और मैं वापस बोल रहा हूँ, किसी को डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन सिर्फ समझाने के लिए मैंने किया, आपको सिर्फ ये दोनों बॉक्सेस याद रखने हैं एज अ फॉर्मूला। मतलब देखो मैं पहले ही बोला फॉर्मूले बढ़ेंगे इसलिए कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए ध्यान से सुना करो। सबसे पहली चीज मेरी ये है रिक्वेस्ट कि when we have equation in vector form r bar equals to a plus lambda b, we know that a bar is the position vector of point through which our line is passing and b bar the parallel vector। और यहाँ पे हम देखेंगे कि x1 y1 z1 द कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट, x1 y1 z1 द कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट, ये कहाँ से मिल रहा है? ए बार से मिल रहा है। एंड ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर विच इज पैरेलल टू दैट लाइन, दैट इज नथिंग बट बी बार आपको दे रहा है। और एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान देना, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके सॉल्व करूंगा। सबके पास टेक्स्ट बुक है क्या? यस सर। कोई भी एक स्टूडेंट मुझे फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बोलेगा, फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन पढ़ो प्लीज। Find the vector equation of the line passing through the point having position vector minus 2i cap plus j cap plus k cap and parallel to vector 4i cap minus j cap plus 2k cap. ठीक है, तो देखो जब बोला पासिंग थ्रू पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर, मतलब ये अपना ए बार हो गया, एंड पैरेलल टू वेक्टर बोला मतलब बी बार हो गया। अगर आप वो ध्यान से सुने, ध्यान से आप प्लीज सुनना, अगर स्टेटमेंट में पासिंग थ्रू वेक्टर नहीं बोलता, मान लो वैसे बोलेगा, हमेशा बोलेगा, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया पासिंग थ्रू वेक्टर कौन सा है, पैरेलल वेक्टर कौन सा है, ये ध्यान नहीं दिया तो देख के नहीं समझेगा कौन सा क्या है। भाई दोनों सेम फॉर्म में दिख रहा है। तो सबसे पहली चीज को वो ध्यान दो कि वो दिया कौन सा क्या है। यहाँ पे बोला था पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस, तो मेरा आंसर क्या आएगा? फॉर्मूला क्या है? आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, दैट इज नथिंग बट माइनस 2i प्लस j प्लस k प्लस लैम्डा इंटू 4i माइनस j प्लस 2k, दिस इज इक्वल्स टू आर बार। यही आपका आंसर है। वेक्टर इक्वेशन पूछा था। हाँ हेलो, सर, वेक्टर इक्वेशन। बस हो गया, क्वेश्चन इज ओवर, यही आपका सम है, खत्म हो गया। सर ये हमने क्या, हाँ बोल। कुछ नहीं सर, ये इक्वेशन है पूछ रहा था मैं। हाँ, तो आपका क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। व्हाट यू विल राइट? आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार, खत्म। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना प्लीज। कभी कभी क्या होगा कि कभी कभी ऐसा ना, ये क्वेश्चन दे देगा, वेक्टर फॉर्म दे देगा, ऐसा वेक्टर फॉर्म दे दिया, और वेक्टर फॉर्म देने के बाद बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। मतलब कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं किया, कौन सा पासिंग थ्रू है, कौन सा पैरेलल है, कुछ मेंशन नहीं किया, सिर्फ आपको वेक्टर फॉर्म दे दिया। मतलब ये इक्वेशन सिर्फ दिखा देगा, क्वेश्चन में ये इक्वेशन दिखेगा, इतना ही, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। और बोलेगा फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो फिर आपको ये ध्यान देना है, जिस भी ब्रैकेट के साथ लैम्डा है दैट इज योर पैरेलल वेक्टर। ये पहले भी लिख सकता है, ये बाद में भी लिख सकता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ ये क्वेश्चन दिखाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन दिखा देगा। हो सकता है ये लैम्डा वाला पार्ट पहले लिख दे और इसको बाद में लिख दे, तो आप पहचानोगे कैसे कौन सा ए बार है कौन सा बी बार है? तो जिसके साथ कोई भी स्केलर क्वांटिटी रहेगा, लैम्डा है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, कुछ भी टी है, अगर जिसके साथ स्केलर क्वांटिटी जिसके साथ रहेगा वो आपका पैरेलल वेक्टर है, मतलब वो आपको एबीसी दे रहा है, और ये जो है वो x1 y1 z1 दे रहा है। तो अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि बेस्ड ऑन गिवन इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, तो मुझे मालूम है यहाँ x1 इज -2, x1 is -2, y1 is 1, z1 is 1, a is 4, b is -1, c is 2। तो मेरा इक्वेशन क्या था? इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या था? कार्टेशियन फॉर्म इज फॉर्मूला
x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b equals to z minus z1 upon c. ये फॉर्मूला है, तो मैं क्या करूंगा, x minus x1 is minus 2 upon a is 4, y minus y1 upon b is minus 1 and z minus z1 upon c is 2. So final answer is x plus 2 by 4 is y minus 1 by minus 1 and z minus 1 by 2. The question is over. किसी को समझा? हाँ सर। यस सर। सिंपल, इतना आपको 2 मार्क्स के लिए देगा। कन्वर्जन, वेक्टर फॉर्म देगा, कार्टेशियन फॉर्म पूछेगा, या इसका कन्वर्स भी हो सकता है, उल्टा कार्टेशियन फॉर्म देगा, वेक्टर पूछेगा। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म दे दिया, ये फॉर्म दिया, वो पूछा, तो आपको ध्यान देना है जो डिनोमिनेटर है वो ABC है, जो डिनोमिनेटर है वो ABC है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। और जो न्यूमरेटर में एक चीज फंसोगे आप लोग, न्यूमरेटर में कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, यहाँ +2 हुआ है, फॉर्मूला में x माइनस x1 था, x माइनस x1 था, तो जो +2 हुआ है मतलब कोऑर्डिनेट यहाँ -2, ये समझना पड़ेगा। जहां प्लस दिया है मतलब वैल्यू माइनस था, ये 1, x1 इज -2, y1 इज 1, z1 इज 1। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म इफ ऐसा कुछ दे दिया मान लो, तो मुझे क्या समझ में आएगा, मेरा वेक्टर फॉर्म क्या होगा, r बार इक्वल्स टू a बार, a बार मतलब क्योंकि यहाँ +3 है मतलब -3i प्लस 2j माइनस k, यहाँ भी +1 था इसलिए माइनस लेना पड़ा, प्लस लैम्डा इंटू 5i माइनस 3j प्लस 5k। समझा? समझा। हाँ सर। तो साइन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है एवरीवन? किसी को कुछ भी प्लीज पूछना है पूछ लो, अगर यहाँ सब में गड़बड़ करोगे, कंफ्यूज हुए ना, तो खत्म हो जाएगा टॉपिक, फिर आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था, व्हेन line is passing through one point and parallel to one vector. हाँ, line is passing through one point and parallel to one vector, then the equation is r bar equals to a bar plus lambda b bar in vector form, and in Cartesian form x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b equals to z minus z1 upon c। ठीक है, अब दूसरा फॉर्म है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, find the equation of line passing through 2 points, तो पासिंग थ्रू अगर 2 पॉइंट्स बोल दिया तो ऑफ कोर्स गिवन कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ठीक है, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ओके, अब क्योंकि मुझे इक्वेशन फाइंड करना है, तो वापस एक आर्बिट्री पॉइंट कहीं तो चाहिए लाइन पे, मैं एक आर्बिट्री पॉइंट लूंगा, अननोन पॉइंट, हुज कोऑर्डिनेट विल बी x y z ऑफ कोर्स। अब ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ए आर बार इज हियर पैरेलल टू ए बी बार, यस और नो? यस सर। यस। सिंस ऑल थ्री पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वहां पे 3 वेक्टर्स भी हैं, ए बी है, बी आर है, ए आर है, ए बी बी आर ए आर, ये 3 वेक्टर्स बोल सकते हैं। तो मैंने लिया ए आर इज पैरेलल टू ए बी, एंड अगेन व्हेन ए आर इज पैरेलल टू ए बी, therefore AR is something into AB. Now in terms of position vector, R minus A equals to lambda B minus A. So R bar equals to A bar plus lambda B minus A bar. This is your required equation of line in vector form when it is passing through 2 points. R bar equals to A bar plus lambda B minus A bar. Here A bar and B bar are the position vector of given points lies on the line. ठीक, हेलो,
Yes, sir. हाँ अब सर. अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ए की वैल्यू ले रहा हूँ 351 एंड बी की वैल्यू ले रहा हूँ 2 -1 लेट्स से 3, ऐसा कुछ भी ले लिया, तो मेरा आंसर क्या आएगा? आर बार इक्वल्स टू ए बार मतलब 3i प्लस 5j प्लस k प्लस लैम्डा b माइनस ए मतलब दिस माइनस दिस 2 minus 3 is -1, then -1 minus 5 is -6, then 3 minus 1 is 2. So this is your final answer. R bar equals to A bar plus lambda into this. किसी को कुछ पूछना है अब तक पे? तो इसके बाद में इसका कार्टेशियन फॉर्म लेके आ रहा हूं. इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? देखो मैं यहां से इस स्टेप से स्टार्ट कर रहा हूं. R माइनस ए है, अगर दिमाग चल रहा है तो R बार मतलब एक्स वाई जेड, ए मतलब x1 y1 z1. देखो ए हमने लिया था x1 y1 z1, b इज x2 y2 z2 और r इज x y z. तो अगर थोड़ा सा प्लीज ध्यान देना, r माइनस ए बोला है तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ x माइनस x1 इंटू आई प्लस y माइनस y1 इंटू जे प्लस z माइनस z1 इंटू के. यही होगा r माइनस ए की वैल्यू. और लैम्डा इंटू b माइनस ए बोला है, b माइनस ए बोला तो b क्या था? x2 y2 z2 है, a x1 y1 z1 है, तो x2 माइनस x1 इंटू आई y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के, ये आएगा. तो अगर मैं थोड़ा सा, सबको अगर दिख रहा होगा प्लीज तो ध्यान देना. हेलो एवरीवन, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ सर. ठीक है. हाँ, तो ये r माइनस ए मतलब x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, b माइनस ए, ये जो b माइनस ए था, b माइनस ए मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1. अब जरा सोच के देखो, सेम गेम खेल रहे हैं जो हमने प्रीवियस थ्योरम में खेला था. लैम्डा आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स x माइनस x1 इक्वल्स टू लैम्डा इनटू x2 माइनस x1, y माइनस y1 equals to lambda into y2 minus y1, and z minus z1 equals to lambda into z2 minus z1. मतलब इसको मैं आगे सिंप्लीफाई करूंगा तीनों को, तो मुझे मिलेगा x minus x1 upon x2 minus x1 equals to lambda, y minus y1 upon y2 minus y1 equals to lambda, and z minus z1 upon z2 minus z1 equals to lambda. So this is the required equation of line passing through 2 points. जो कि आपका जो बेसिक 2D फॉर्मूला था वही फॉर्मूला आ रहा है. अगर ध्यान से देखोगे तो जो प्रियंका बताई थी, the equation is x minus x1 upon x2 minus x1 equals to y minus y1 upon y2 minus y1 equals to z minus z1 upon z2 minus z1. और सबको अगर याद होगा, हमने 3D में ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर मुझे 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दे, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दे, तो x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 ये ABC है, डायरेक्शन रेशियो है. तो अगर ABC है मतलब अगर ध्यान दोगे तो ये पहला फॉर्मूला ही जैसा दिख गया. हेलो सर एक बार वर्टिकल करो ना ऐसा बुक. तुझे देखना क्या है लेकिन वर्टिकल में? फॉर्मूला तो ऐसे भी दिख रहा है. सर ऊपर का भी चाहिए. स्टेप्स तो तू आराम से सॉल्व करेगा तो भी डिराइव कर सकता है. स्टेप्स डिराइव करने में कुछ है ही नहीं. हो गया सर. ओके, तो अब वापस मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूं. अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स मुझे अगर दे दिया है 3 5 1 2 minus 1 3, तो कैसे सॉल्व करूंगा? x माइनस x1, तो x माइनस x1 क्या था यहाँ पे 3 अपॉन x1 माइनस x2 मतलब 2 minus 3, y माइनस y1 अपॉन
y1 minus y2, z minus z1 upon z1 minus z2. The formula is x minus 3 upon minus 1, y minus 5 upon minus 6, z minus 1 upon 2. The answer, required answer. अब किसी को कुछ भी पूछना है तो प्लीज पूछ लो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक का जो है वो कंप्लीट हो गया। हेलो, किसी के मन में कोई डाउट आ ही नहीं रहा है? मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ सर, आवाज आ रही पर डाउट नहीं आ रहा। दैट्स ग्रेट। अब मैं चारों फॉर्मूला को एक साथ लिखता हूं, अभी मुझे कुछ और बताना है, अब देखते जाओ। डाउट्स तो आना चाहिए, लेकिन आप लोग या तो ध्यान नहीं दे रहे हो इसलिए डाउट नहीं आ रहा है, अदरवाइज डाउट आना चाहिए था, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। सो फॉर्मूला क्या बन रहा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन passing through one point and parallel to one vector is r bar equals to a bar plus lambda b bar and x minus x1 upon a an equation of line passing through 2 points. तो था r bar equals to a bar plus lambda b minus a and x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1 and z minus z1 upon z2 minus z1. ये फॉर्मूले हैं। अब जरा अगर किसी ने अब तक ध्यान दिया, 2-3 पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट, आपने अगर ध्यान दिया दोनों के डेरिवेशन को, जब था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू वन वेक्टर, मतलब ए आर बार पैरेलल टू बी बार लिया मैंने, और जब था पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो हमने देखा कि ए बी आर तीनों एक ही लाइन पे हैं, तो इस केस में आया ए आर बार इज पैरेलल टू ए बी बार। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है या इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है, हेलो आवाज आ रही है ना? सर आ रही है। हाँ, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन है, लाइन आया, इसका मतलब उसके पैरेलल एक वेक्टर है। प्लीज ये कंफर्म दिमाग में फिक्स कर लो, लाइन है मतलब पैरेलल वेक्टर है, चाहे इस तरह से है या इस तरह से है, लेकिन लाइन है मतलब पैरेलल वेक्टर है। ठीक, पहली चीज ये आपको ध्यान रखना है, एकदम फिक्स करो दिमाग में, लाइन मतलब पैरेलल वेक्टर, लाइन जहां जहां चलेगा उसके साथ साथ पैरेलल वेक्टर चलेगा, एकदम क्लियर। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है, कितने लोगों का अक्ल चला पता नहीं, एक बात ध्यान दो, जैसे अभी हमने एग्जांपल सॉल्व किया, तो अगर मुझे यहां देखो, पास ये हमने देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन आपका था पासिंग थ्रू वन पॉइंट पैरेलल टू वन वेक्टर, जब वेक्टर फॉर्म में रखा तो ऐसा आया, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में रखा ऐसा आया। अब जब पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स था और वेक्टर फॉर्म में जब लिया तो ये ऐसा आया, ये वाला। तो मुझे बताओ दोनों देखने में क्या डिफरेंस आ रहा है, कैसा मालूम पड़ेगा क्या तुम लोगों को कि भाई ये पासिंग थ्रू 2 पॉइंट से या पासिंग थ्रू 1 पॉइंट से आया? हेलो, लैम्बडा से। अबे कथा इंसान क्या बोल रहा है, बात समझी मेरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, कार्टेशियन फॉर्म में नहीं पता चलेगा, तो दोनों को दोनों फॉर्म में नहीं पता चलेगा। अगर मुझे, मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूला खड्डे में गया, साइड करो। अगर तुझे लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन का अगर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन ऐसा दिखने वाला है, तो ऐसा अगर देखेगा तो तू मुझे बोल सकता है ये पासिंग थ्रू 2 पॉइंट है या पासिंग थ्रू 1 पॉइंट है? नो सर।
मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है ना? या अगर कार्टेशियन फॉर्म है, चलो कार्टेशियन फॉर्म में जाते हैं, तो कार्टेशियन फॉर्म में भी अगर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो देख के समझ रहा है क्या ये पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है या 1 पॉइंट है? नहीं। नहीं सर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों टाइप में जब सॉल्व करके हम लोग लास्ट स्टेप में पहुंचते हैं तो दोनों सेम ही दिखेगा। बात समझ में आ रही है? तो मेरा पॉइंट क्या है, ये समझाने का मतलब क्या है वो देखो। ये समझाने का ये मतलब है कि अगर आपको कभी भी, ध्यान से, कुछ लोगों की तो आदत है, महान लोग जो कुछ भी ध्यान नहीं रखते और इसीलिए कंफ्यूजन बढ़ता है। मेरा पॉइंट ये है कि कभी भी अगर आपको आता है टू फाइंड द क्वेश्चन ऑफ लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आपको वो डेटा फाइंड आउट करना है। डेटा क्या फाइंड आउट करना है? दो ही डेटा हो सकते हैं, आइदर पासिंग थ्रू 1 पॉइंट पैरेलल टू 1 वेक्टर और पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो जैसे ही क्वेश्चन आया टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो आप वो डेटा ढूंढो, उस क्वेश्चन में उस डेटा को ढूंढो कि भाई पासिंग थ्रू 1 पॉइंट पैरेलल टू 1 वेक्टर है क्या, ये ढूंढो। और अगर, या दूसरा पॉइंट ढूंढो, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है क्या, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट और पैरेलल टू 1 वेक्टर बोलेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे जब इक्वेशन पूछा है तो। लेकिन अब मेरा सजेशन नेक्स्ट क्या है पता है, कि अगर मान लो इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन दिया है आइदर वेक्टर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म, तो हमेशा आप लोग उसको फर्स्ट केस में ही मानोगे, सेकंड केस में जाना नहीं है। कुछ समझा मैंने क्या बोला? सर फिर से बताओ ये पॉइंट जो आपने बताया। अगर फाइंड करना है इक्वेशन तो तुझे ध्यान देना पड़ेगा कि पासिंग थ्रू 1 पॉइंट पैरेलल टू 1 वेक्टर है या पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स है। तो जो भी डेटा रहेगा उसके बेसिस पे तू इक्वेशन फाइंड करेगा जब फाइंड करना है तो। लेकिन जहां भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, गिवन इक्वेशन रहेगा लाइन का, तो आप लोग उसको ये फॉर्म में समझोगे, यही फॉर्म। सेकंड फॉर्म आप ढूंढ ही नहीं सकते, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि वो कौन सा फॉर्म दिया है, तो हमेशा आप लोग फर्स्ट फॉर्म को मानोगे। ठीक? हाँ सर। ये चीज एकदम माइंड में फिक्स कर लो। इक्वेशन दिया है मतलब ये दिया है, ये एक ए बार होगा, दूसरा बी बार होगा, दैट्स इट। न्यूमरेटर आपको हमेशा x1 y1 z1 देगा, डिनोमिनेटर हमेशा आपको डायरेक्शन रेशियो ABC देगा। ठीक है? हाँ सर। ओके अभी भी मैं समझता हूँ कि काफी सारे पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए। आप जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। सो एक्सरसाइज 6.1, द होल एक्सरसाइज 6.1 इज होमवर्क। समझा मैंने क्या बोला? हेलो सर पूरा? हाँ, 6.1 कंप्लीटली होमवर्क है, आप लोग सॉल्व करो। जो नहीं आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में पूछो, बट पूरा सॉल्व करो, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिल जाएगी। जो खासकर अभी कर लोगे तो कंटिन्यूएशन में याद रहेगा, समझ में आएगा। ठीक? और ये चारों फॉर्मूला